हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज हम बात कर रहे हैं दूसरे विषय जो हमेशा हम लोग बात करते आ रहे हैं। हालेलुया, लगातार कंटिन्यू 2-3 हफ्ते से बात कर रहे हैं। जो आज हम बात कर रहे हैं दूसरा उसको टॉपिक, वो विपत्तियां जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है। हालेलुया। तो उसका दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। पढ़ना। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। हाँ, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। हालेलुया। तो यहाँ पे कहता है कि जो विपत्तियां हमारे परमेश्वर दूसरा जो है वह विपत्ति जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देती है। अब हमें ये समझनी है कि कुछ समस्या हमारे जीवन में है, कुछ प्रॉब्लमें हमारे जीवन में हैं, कुछ परिस्थिति हमारे प्रति खराब है। तो उसका वजह ये नहीं है कि आपके लाइफ में परमेश्वर कुछ गलत कर रहा है। हालेलुया। अब हम यहाँ पे जिस आदमी के वर्ड्स को जो पवित्र आत्मा लिखवा रहा था और उनसे वो लिखा कि हमारे जीवन में ये कांटा चुभाया गया। पौलुस को जीवन में एक खास तरह का बीमारी या कुछ तो उसको था, जिसको आंख के प्रॉब्लम कह सकते हैं या सर दर्द हो रहा होगा। तो उसके जीवन में एक ये दोनों चीजों में से कोई एक बीमारी उसके पास था। फिर भी वो परमेश्वर के साथ बना और खड़ा और चलता रहा। और वह आज आप बाइबल में देखते हैं तो 13 की 14 पुस्तक उन्होंने लिखा, 13 पुस्तक। हालेलुया। वो बीमारी होने के बाद भी, वो तकलीफें आने, आज हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है आ जाए, हम क्या कहने लगते हैं, ये क्यों आया, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम ये करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम ये जाते हैं, हम ये करते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप विश्वासी है तो आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आएगा, वो इसलिए आएगा कि आपको चेक कर सके परमेश्वर। इसीलिए स्क्रीन पे आपको देखे होंगे कि वो दूसरा सब्जेक्ट के बारे में पहला मैंने बता दिया और दूसरा आज बता रहा हूं। वह विपत्तियां जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आने की अनुमति देता है। अब हमें इस वचन से मिलता है, ये जो बातें आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो बातें अब इस वचन से मिलता है। इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। मतलब मेरे को परमेश्वर सब चीजों से ब्लेस करेगा तो मैं कहीं ना कहीं परमेश्वर के बातों से मैं भटक न जाऊं, कहीं ना कहीं परमेश्वर के रास्तों से चलने से मैं अलग ना हो जाऊं। हालेलुया। कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर के कामों करने से मैं अपने आप को रोक न लूं। आमीन, हालेलुया। कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में दुख होता है, तकलीफ होता है, तो मैं परमेश्वर के पास भागते हैं। और जब सब कुछ अच्छा हो जाता है तो प्रार्थना कब याद ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपके पास परेशानी नहीं है, आपके पास दुख नहीं है। और जब होता है तब याद आता है कि आज प्रार्थना में गया होता तो मैं ठीक होती। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी आपके जीवन में कुछ परिस्थितियों, कुछ समस्याएं इसलिए रखते हैं ताकि आप बराबर परमेश्वर के साथ कंटिन्यू चल सके, उसके साथ अपने आप को, उसकी उपस्थिति में अपने आप को डाल सके। इसीलिए कहता है इस विषय के बारे में कि कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में, कुछ विपत्तियां हमारे जीवन में, परमेश्वर वह विपत्तियां जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देती है। नहीं, जा। हालेलुया। क्या आयुब के जीवन में जो विपत्ति आई थी, क्या परमेश्वर ने नहीं कहा ठीक है जा? हाँ, हालेलुया। परमेश्वर के कहे बिना नहीं आया उसके जीवन में विपत्ति। आयुब के बाइबल पढ़ लो, परमेश्वर से शैतान ने आज्ञा मांगा कि मैं करूं और परमेश्वर बोला ठीक है जा। पर उस विपत्ति में वो खड़ा रहा, अड़ा रहा, और एक दिन परमेश्वर वो दिया जो पहले से कई गुना अधिक था।
पहले से कई गुना ज्यादा था। तो आज आपके जीवन में भी परमेश्वर अगर ऐसी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं वचन पढ़ रहा हूं, फिर भी मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं बीमार हूं, क्यों दुख में हूं, क्यों समस्या में हूं, तो आज इस वचन से आप सीख लो कि अगर वो है तो आप संडे प्रेयर में आते हैं और एक दिन आप परमेश्वर में मजबूत हो जाएंगे, प्रभु उसे भी निकाल के बाहर कर देगा। आमीन, हालेलुया। अय्यूब के निकल गया तो आपका भी निकल जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के जीवन में साउल को, अगर बाइबल एक तरह से पढ़ते कि है साउल को दाऊद के खिलाफ जा रहा था साउल, पर अगर दूसरी तरफ इसको समझेंगे तो आप देखेंगे दाऊद उसको जब मारने की तैयारी करता है, वो भागता है, जंगलों जंगलों इधर उधर भागता है, और उस भागने में वो लड़ना सीख लेता है, दुश्मनों से भी लड़ना सीखता है और अपने आप को वो, हाँ, इसलिए आने वाले में 6-7 विषय हम आप और भी बताने वाले। इसलिए डेविड को कहता है, दाऊद को कहता है फाइट करने वाला। बाइबल ऐसा कहता है, उसकी किताब जो आप पढ़ते हो, आप ऐसा ना पढ़ो परमेश्वर के दास वो है, पर उससे भी ज्यादा ये पढ़ो, उसके किताबें जब पढ़ते हो तब आपको ये समझनी है कि परमेश्वर दाऊद को लड़ने वाला से बनाया, फाइट करने वाला, और फाइट जब किया वो जीता। उसने 66 लड़ाई लड़ी। तो वजह क्या, कुछ तकलीफ है उसके जीवन में, दाऊद को उकसा के रखा, उसको पीछा करता रहा, उसको मारता रहा, भगाता रहा, दौड़ाता रहा, तो उसमें वो ट्रेनिंग भी हो रही थी उसकी क्या हो रही थी, ट्रेनिंग। कभी कभी आपको हाउस चर्च करने के लिए कह दे, कभी कभी आप प्रेयर करने के लिए कह दे, आपको बड़ा बुरा लगता है, पर परमेश्वर आपको ट्रेनिंग कर रहा है। जहां पे पहुंचना है वहां पे जाने के लिए आपको पहले ट्रेनिंग करवाएगा, नहीं तो वहां पर से कब गिर जाओगे कोई भरोसा नहीं। हालेलुया। कभी कभी देखो अचानक कोई आदमी बढ़ जाता है और अचानक धप सिन गिर जाएगा, किधर गया पता नहीं हो किधर गया। आमीन। हमारे कलीसिया में ऐसे कुछ बहन थी जो अचानक, नहीं पास्टर जी ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा, ये बोल बोल के बहुत ये कर दिया। और मेरे मन में एक ही चीज बात होती थी, अगर परमेश्वर की ओर से इसका होगा तो यारा रहेगा, और नहीं तो गया काम से। और आज हम इसी एरिया में हैं, हम इसी जगह पे हैं, और उनको भाईंदर छोड़ने पे मजबूर हो गया, और छोड़ना पड़ गया, रातों रात भागना पड़ गया। तो वजह के ताना नहीं है, अगर कोई वो सुन रहा है तो उसको ताना नहीं है, ताना ये है कि आप परमेश्वर से लड़ोगे तो आप जीतोगे नहीं, परमेश्वर से लड़ोगे तो आप सक्सेस नहीं होगे। आपको ये पहचानना है लड़ना किससे। साउल से दाऊद लड़ रहा था, भाग रहा था, क्या कर रहा था, भाग रहा था, न तो उससे सामना कर रहा था, वो भाग रहा था। उसको एक ही माइंड में था, इसके ऊपर परमेश्वर के अभिषेक हो ना हो ये हमको ही ना मार डाले, हो ना हो हमको ना मार डाले। क्योंकि जो इस आदमी के पीछे तलवार लेके भागेगा कोई, उसको डर नहीं है अपनी जान की। ठीक है परमेश्वर तो बचाएगा, पर उससे परमेश्वर उस समय नहीं ध्यान देगा, उस समय अपनी प्राण को समझ में आएगा मेरा प्राण न चला जाए। और वो इसीलिए वो भाग रहा था, क्या कर रहा था, भाग रहा था। आमीन, हालेलुया, भाग रहा था। ऐसे और एक बहन, लाखों रुपया खर्चा हुआ गलत शब्द बोलने के, और आज परमेश्वर मुझे खड़ा, इसलिए कुछ विपत्ति, कुछ बातें आपके जीवन में इसलिए परमेश्वर डालता है ताकि आपकी परीक्षा हो सके, ताकि आप परमेश्वर के साथ कैसे हो, परमेश्वर के लोगों के साथ कैसे हो। इसलिए हमने पिछले हफ्ते में एक वचन पढ़ा था, परमेश्वर पे विश्वास कर और मुझ पर भी विश्वास कर। आमीन, हालेलुया। आपको विश्वास करनी पड़ेगी उसके ऊपर। इसलिए जो विपत्तियां परमेश्वर डालता है वो इसलिए नहीं है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ समस्या इसलिए पौलुस कहता है मुझ में इसलिए, मैं प्रकाशनों की, मैं प्रोफेसी करता हूं, मैं बहुत प्रचार करता हूं, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, मेरे अंदर वो सामर्थ है कि लोग रुमाल छुआ के लेके जाता चंगा हो जाता है, मेरे अंदर इतनी सारे सामर्थ है जो परमेश्वर ने मुझे, मैं इस सामर्थ को कहीं देखकर फूल ना जाऊं, इसलिए परमेश्वर मुझ में कांटा
चुभा के रखा और उसको एक बीमारी दे के रखा, या बाइबल ये पूरा कंफर्म नहीं किया कि कौन सा था, पर ज़्यादा करके दो बात पे ज़्यादा डिफ है, या आँख के दर्द रहा होगा या सर दर्द रहा होगा। हालेलुया। ये उसके जीवन में डाल के रखा ताकि वो फूल, और वो खुद कहता है मुझे इसलिए वो प्रॉब्लम डाला गया ताकि मैं प्रकाशनों से फूल ना जाऊं, मैं प्रकाशनों से फूल ना जाऊं, मैं परमेश्वर के काम जो मेरे हाथ से हो रही है उसको देखकर मैं कहूं हाँ तो कौन है रे बाबा, हाँ इससे मैं फूल ना जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। जब बोलेगा, जब वो वचन आएगा तब लगाने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए परमेश्वर ने कहा कुछ विपत्ति आपके जीवन में मैं आने की अनुमति इसलिए देता हूं ताकि तुम सीख सको, ताकि तुम मेरे साथ खड़े रह सको, ताकि तुम मेरे साथ चल सको। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसे डरने की जरूरत नहीं है, इसे लड़ने की जरूरत है। दाऊद के जीवन में साउल को रखा, कुछ राजा लोगों को रखा उसके सामने, उसे पर एक बाल मालूम है, हर एक काम के पीछे एक परमेश्वर की मकसद होता है, पर उस मकसद को आपको समझनी हो। फिर मैं कभी इस पे बात करूंगा, पर आज जो मेरा टॉपिक है वह दूसरा विषय को क्लियर करना है। आपको कोई काम नहीं हो रहा है, डोंट वरी, आप परमेश्वर के लिए बोते रहो, परमेश्वर के काम के लिए आगे आते रहो, परमेश्वर एक दिन वो काम आपका करेगा। वह ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपके दुख देख के और पछताता नहीं, पछताता है, पर आपको अरे और खड़े रहना है लेने के लिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक वचन पढ़ रहा था और मुझे वो वचन सुबह से आज याद है। वो तो हर दिन मैं पढ़ता हूँ, हर दिन उसे मैं बाय हार्ट है, बिना देखे हुए पढ़ता हूँ, पर आज मैं उसे पढ़ रहा था। अभी सुबह तक, सुबह से लेके अभी तक वो वचन मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। अब इसके ऊपर इतनी मैंने ट्रांसलेशन किया, आज उसके बारे में बात करेंगे कभी। पर मैं ये कह रहा हूं, जब वो उसने वचन में कह दिया मेरा कोई घटी होगा ही नहीं, तो मेरे अंदर कुछ घटी क्यों हो रही है? सही से चलने के लिए परमेश्वर से, सही से चलने के लिए परमेश्वर को। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। कल मैं रात को हम बात कर रहे थे, मेरा वाइफ, हमने एक वचन बताया, उनको बता रहे थे, सब बता रहे थे ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। और सुबह परमेश्वर ने वो वचन मुझे दिखाया। वो वचन, जो बात हम कर रहे थे वो ही करेक्ट सुबह वचन मिया परमेश्वर ने दिया मुझे। और वही कहां से? वही भजन 23वां अध्याय, यहोवा मुझे कुछ घटी ना होने देगी। अगर मैं उसके मार्ग में हूं, मैं उसके रास्ते पे हूं, मैं उसके अनुसार चल रहा हूं, तो मुझे कोई घटी नहीं होने देगी। वो आपको सब कुछ पूरा करेगा, वो सब चीज देगा जो आपकी जरूरत है। बस खड़े और अरे और सही रास्ते पे रहना पड़ेगा। और फिर मैं कभी कभी मैं प्रेयर करता हूं कि प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ करना। पर मैं उस वचन को स्टडी किया तो ऐसा मुझे मालूम पड़ा, अगर उस वचन में अगर हम सही है तो ही वो वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। और मैंने उस वचन को देखा, मैं अपने लाइफ में पूरा होती हूँ, तो आपके भी जीवन में भी पूरा होगा। वो कहता है कुछ विपत्ति, और ऐसा नहीं मेरे जीवन में समस्या नहीं आया, मेरे जीवन में तकलीफ नहीं आया, मुझे सर्दी नहीं होती, हर चीजें इंसान संसार में है। तो जैसा पहले अध्याय में हमने पढ़ा, पहले लाइन में इसका पहले टॉपिक था कि हम पाप में संसार में रहते, इसलिए कुछ विपत्ति हमारे जीवन में आती है, कुछ समस्या हमारे जीवन में आती है। हम पाप में दुनिया में रहते, सर्दी आ सकती है, जुकाम हो सकता है, बुखारें लग सकती है, हर चीज़ें, बॉडी दर्द हो सकता है, हर चीज़ें, क्योंकि संसार का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो आपके शरीर के फर्क पड़ेगा। पर परमेश्वर कहता उससे विजय मैं दिलाऊंगा। डोंट वरी, विपत्तियां आना कोई मायने नहीं करता, वो इसलिए आया तुम्हें चमकाएगा। अब बताओ, पौलुस को तकलीफ होने के बावजूद भी वो 13 पुस्तक लिखी। कितने? 13। आमेन।
और तेरा पुस्तक लिखने के लिए है। अगर आंखी से लिखा जाएगा ना, इसलिए उसके आंख के ही अंदर प्रॉब्लम दे रहा, सर में ही डाला ताकि न लिख पाए। अगर उसको प्रॉब्लम ना होती तो और भी किताबें लिखी होती, पर उतना भी लिखा। आज करोड़ों लोग, अरबों लोग, आज कितने लोग विश्वासी बन रहे हैं। क्यों? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो भी अपना रोज प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरे दर्द को निकाल दे, मेरे प्रॉब्लम से दूर कर दे। प्रभु कहता है इस पे मत देख, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसे मत देख, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये दर्द तो है, मैं भी जान रहा हूं, पर इस पे नजर मत कर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए। हालेलुया, प्रभु ने, आमीन। अगला वचन में कहता है, 9वां वचन में वो 3 बार ये कहने लगा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आज परमेश्वर के अनुग्रह आपके लिए बहुत 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 ब्लेस करेगा। अपने पास के जीवन को मत देखो, अपने कुछ प्रॉब्लम को मत देखो, आप परमेश्वर को देखो, वो विपत्ति चली जाएगी। कभी कभी कुछ दर्द रहता है, कुछ समस्या रहता है, उस पर बराबर नजर रखो, हमेशा दर्द रहेगा, और उस पर नजर ही मत डालो, कब चला जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा, चला जाएगा। आमीन। ऐसा ही मेरे जीवन में भी हुआ है फिलहाल, कि अचानक चला गया वो समस्या, उस पर नजर डालना बंद किया, चला गया, और उसको लगता था अरे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत समस्या हो रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए कुछ विपत्तियां हमारे जीवन में इसलिए आती है परमेश्वर की अनुमति से। डोंट वरी, आपके जीवन में कुछ भी है नहीं हो रहा है, आप विश्वास रखो, फेथ रखो कि ये परमेश्वर जिस दिन चाह लिया वो दिन हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आपके लाइफ में भी वो सारी चीजें होगा जो आज से पहले नहीं हुआ। जो विपत्ति है, समस्या है, जो नहीं हो रही है, वो होगा। यहोवा अपना सब काम आपके जीवन में पूरा करेगा, अगर आप विश्वास में अड़े और खड़े रहेंगे तो। इसलिए याकूब की किताब में कहता है, याकूब पहला, पढ़ने बच्चे लोग, याकूब पहला उसका 3 या 4। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हाँ, हालेलुया। दूसरे से पढ़ना, दूसरे वचन से। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरे आनंद के बात समझो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे मेरे भाइयों, जब इसे परीक्षा में आते देखो तो उसे क्या देखो? आनंद की बात समझो। आमीन, ताकि तुम्हारा विश्वास परखे जाने से क्या होगा? धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है, और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। पर धीरज को अपना पूरा काम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, और आगे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, हाँ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन, हालेलुया, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहेगा। ये विषय को आप समझो, इस करेक्शन को जो आपके लाइफ में कुछ समस्या है, फिर से वापस दिखाना स्क्रीन पे हो। कुछ विपत्ति आपके जीवन में इसलिए है, वह विपत्ति जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देती है, वो इसीलिए है, वो आपको चेक, टेस्ट। हाँ, कभी कभी कुछ चीज लो, खरीदो, कुछ आइसक्रीम, कुछ खाना, तो उसको टेस्ट आदमी करते हैं, कैसा, और अच्छा लगा तो दोबारा भी खाते हैं। तो कभी कभी आपके जीवन में परमेश्वर आपको भी टेस्ट करेगा, जो ब्लेसिंग आपको देनी है वो दे कर देगा। बाइबल में लिखा, अब्राहम को ऐसे ही परमेश्वर आशीष नहीं दिया इतना, उसने कहा कि मैं जानता हूं वो अपने बाल बच्चों को मेरे मार्गों पे चलने के लिए वो सख्त है, और वो हमेशा करता रहेगा, डांटता रहेगा। मैं यहोवा के मार्गों पे चलने के लिए अब्राहम को मैं जान चुका हूं कि वो अपने बच्चे, अपने परिवार को मेरे मार्गों पे चलने के लिए वो टाइट रहेगा, वो बहुत ये रहेगा। बहुत सारे घर में क्या होता है, लेडीज लोग आदमी लोगों को बोलते हैं प्रार्थना में चलो,
पर यहाँ अब्राहम पूरा टाइट था। देखो क्या था, अब्राहम टाइट था प्रभु के हजूरी में आने के लिए, पर बहुत जगह अलग अलग है। आदमी लोग ढीले हैं, और बाइबल कहती है आदमी को मेन प्रभु में भागनी चाहिए, पर आदमी ही लूज है, क्योंकि घर में सब चीज़ें फेल इसीलिए होगा ना। शैतान को किस लिए फंसाना है? कहते हैं हम औरत के सिर मर्द है और मर्द के सिर परमेश्वर है, यीशु मसीह। तो यीशु सिर पिछुआ बनेगा तो आपके लाइफ में सब चीजें अलग होगी। पर प्रार्थना के लिए, फास्टिंग के लिए, वचनों के लिए, बोने के लिए आगे रहनी चाहिए। देखो बहुत सारे आदमी टाइट नहीं देते, पर उसकी औरत देती, जबकि आदमी को ही ये समझानी चाहिए, नहीं देना चाहिए। हालेलुया, ये अधिकार है। हमारे स्पिरिचुअल मदर का अचानक कोई वीडियो आया मेरे पास, और उन्होंने संडे, शायद कौन सा संडे का वो वचन था मुझे मालूम नहीं, पर वो बोलते हैं अंबेडकर साहब ने क्या किया, वोट डालने का अधिकार हमें दिया। किसके अधिकार दिया? उसी प्रकार परमेश्वर हमें टाइट देने का अधिकार दिया। ये हमारी अधिकार है, आपको डालनी चाहिए। आमीन। ये आपको ब्लेस करेगा। आप अपने लिए अपने वो डाल के अपने गवर्नमेंट, अपने मन पसंद के आदमी चुनते, उसी प्रकार जब आप टाइट बोएंगे, अपने मन पसंद के आशीष से अपने जीवन में एंटर करेंगे, अपने जीवन में सब चीजें बुलाएंगे। आमीन, हालेलुया। जब आप टाइट नहीं देंगे और बोलेंगे परमेश्वर ये दुख दूर कर दे, ये समस्या दूर कर दे, नहीं, उसी पे रहना। ये तो ये विषय नहीं, पर आपको एक समझाया जा, आपको ध्यान रखनी आगे से कि आप परमेश्वर के कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम है आपके जीवन में आई है, उससे आपको डरना नहीं है। समझो कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। बस आप रुके रहो, खड़े रहो, आड़े रहो, बस परमेश्वर की ओर देखते रहो। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु ऊंचा उठाएगा। किसी भी घटी, किसी बात की घटी आपकी लाइफ में नहीं होने देगा, सब चीज़ों को पूरा करेगा। पर विपत्ति को देखकर कुछ लोग विपत्ति को देखते हैं, प्रार्थना में गया मेरा बुखार चढ़ गया, हम नहीं जाएंगे प्रार्थना। शैतान तो यही तो चाहता है, यही तो चाहता है कि तुम प्रार्थना में ना जा। अरे प्रार्थना में गया, या घर में बीवी से झगड़ा हो गया, वो यही तो चाहता है तू ना जा, इसलिए झगड़ा कराया। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब चीजें आपको, सोना हो या बीबी हो या बच्चे हो, सब चीजें सोने के तरह है, और इसको चमकाना आदमी का काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये आपको अपने परिवार को चमकाने का भी जिम्मेदारी आपकी है। आमीन। उसी प्रकार यीशु मसीह कहता है तू मेरे वचन सुन, मेरे बात को मान, मैं तुम्हें चमकाऊंगा। क्या करूंगा? डोंट वरी, परिस्थिति कोई मायने नहीं करता, विपत्ति कोई मायने नहीं करता। वो आज है, कल चला जाएगा। उसने वचन में कहा है मिस्र की कोई भी वादियां तुझे छूने नहीं पाएगा, अगर लगा है तो जाने के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरा सब्जेक्ट आज आपको समझ में आई कि पौलुस के जीवन में जो विपत्ति आई थी, वो इसलिए आई थी कि वो फूल न जाए, इसलिए वो विपत्ति डाली गई थी। आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां हैं, वो परमेश्वर आपको चेक कर रहा है, एक दिन चेक कर लेगा, सब चीजें खत्म कर देगा। यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया।